बंदर मियाँ तो मशहूर ही अपनी नक्काली और शरारतों की वजह से थे, जिससे जंगल के तमाम जानवर लुत्फ़ उठाते, लेकिन बीलूमड़ी को उनकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरती थी, क्योंकि अक्सर बेशतर वो बंदर मियाँ की शरारत का निशाना बुनती थीं। बात महज शरारत तक होती तो कोई बात ना थी। बंदर मियाँ मजाक ही मजाक में बीलूमड़ी की बेइज्जती कर दिया करते थे, और अपनी इज्जत तो सभी को प्यारी होती है। बीलूमड़ी ने तहैया कर लिया था कि वो बंदर मियाँ से अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेंगी, और जल्द ही बीलूमड़ी को मौका भी मिल गया। हुआ यूं कि बीलूमड़ी को सख्त भूख लग रही थी। उन्होंने चटपटी चाट बनाई, जिसे नदीदों की तरह जल्दी जल्दी खा रही थीं। अपनी उंगलियां चाट चुकीं तो प्याला ज़ुबान से चाटने लगी। बंदर मियाँ जो इत्तेफाकना वहाँ आ निकले थे, बड़े इश्तियाक से बीलूमड़ी की नदीदी हरकतें देख रहे थे, और वो इससे बेखबर मज़े से चटखारे लेती जा रही थीं और कहती जा रही थीं, वाह मज़ा आ गया, क्या चाट बनाई है मैंने, वाह बीलूमड़ी वाह। बंदर मियाँ इस वक्त तो खामोश तमाशाई बने बैठे रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद इन्होंने सारे जानवरों को जमा किया, और बीलूमड़ी की वो नकल आतार के हंसते हंसते सब का बारा हाल हो गया। दिल ही दिल में बीलूमड़ी भी बंदर मियाँ की फिनकारी का एतराफ़ कर रही थी, लेकिन भरे मजमा में अपनी बेइज्जती इन्हें बहुत खिल रही थी। बीलूमड़ी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। उनकी फितरत थी, जब तक इंतकाम न ले लेती उनको चीन न पड़ता था, और बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब बीलूमड़ी ने बंदर मियाँ से अपना बदला ले लिया। इस रोज़ मौसम सख्त गर्म था, धूप भी बहुत तेज़ थी। बंदर मियाँ गर्मी से निढाल बरगद के साये में मज़े से सो रहे थे। इन्हें यूं बेखबर सोता देखकर बीलूमड़ी को अपना इंतकाम याद आ गया। वो दबे पांव बंदर मियाँ के नज़दीक गईं, और खारदार झाड़ी पहले बंदर मियाँ के चेहरे और फिर कलाई पर ज़ोर से मार कर पिल भर में ये जा वो जा। बीलूमड़ी अपनी चालाकी की वजह से मशहूर थीं। अब ये सोचकर वो बहुत खुश थीं कि मैंने अपना काम कर दिखाया, और किसी को कानों कान खबर तक ना हुई। लेकिन ये उनकी भूल थी, क्योंकि बीलूमड़ी के सताए हुए रीछ मामा और बत्तख खाला ने बीलूमड़ी की यह हरकत अपनी आंखों से देख ली थी। अब वो बंदर मियाँ से, जिनका चेहरा और कलाई बारी तरह जख्मी हो गए थे, उनकी तकलीफ की शिद्दत महसूस करके न सिर्फ हमदर्दी कर रहे थे, बल्कि जंगल के बादशाह शेर से बीलूमड़ी की शिकायत का कि इंसाफ की दरख्वास्त पर इसरार भी कर रहे थे। पहले तो बंदर मियाँ ने इनकार कर दिया, और फिर बत्तख खाला के एहसास दिलाने पर कि ये खामोशी कल बीलूमड़ी को औरों पर जुल्म करने पर अलिफाक्स आएगी, बंदर मियाँ ने जंगल के बादशाह से इंसाफ तलब करने का फैसला कर लिया। बंदर मियाँ ने जब तमाम माजरा जंगल के बादशाह को सानाया, तो उन्होंने फ़ौरन तमाम जानवरों को दरबार में हाज़िरी का हुक्म दिया। तमाम जानवर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह सलामत इंसाफ की कुर्सी पर बैठे थे, और बंदर मियाँ बीलूमड़ी के जुल्म की दास्तान साना रहे थे। उनका ज़ख्मी चेहरा और कलाई से रिश्ता हुआ खून बीलूमड़ी के जुल्म की गवाही दे रहा था। बत्तख खाला और रीछ मामा ने बीलूमड़ी के खिलाफ हल्फिया गवाही दी थी। तमाम जानवर बीलूमड़ी को लानत मलामत कर रहे थे। पहले तो वो इनकार करती रहें, लेकिन बंदर मियाँ ने सबूत पेश कर दिए। कोई रान फरार ना पाकर बिलाखिर बीलूमड़ी ने इकबाल जुर्म कर ही लिया। जंगल के बादशाह शेर ने अपनी गरजदार आवाज़ में फैसला सुनाया कि एक माह तक जंगल के तमाम जानवर बीलूमड़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, और शाही दरबार में होने वाले जश्न में भी बीलूमड़ी शिरकत नहीं करेंगी। ये फैसला सुनते ही बीलूमड़ी के चेहरे पर हवाइयाँ अलिफाड़ने लगे। उनकी आंखें भर आईं। जंगल के इस सालाना जश्न की तैयारी तो वो कई माह पहले से कर रही थीं। बीलूमड़ी मुनहबिसूरे कभी हसरत भरी नज़रों से अपने साथियों को देखती, जिनके साथ मिलकर उन्होंने इस जश्न की तैयारियां की थीं, और कभी बादशाह सलामत पर इल्तिजा भरी नज़र डालती। ये मंजर देखकर बंदर मियाँ ने अपनी तकलीफ भला कर बीलूमड़ी की नकल आदत से मजबूर जो थे, फिर ये आदत उनकी पैदाइशी भी तो थी, कैसे वो इससे छुटकारा पाते। तमाम जानवर हंस रहे थे बंदर मियाँ की बेसाख्ता अदाकारी पर। शेर बादशाह भी मुस्करा दिए। अपनी बेद अलिफाड़ती देखकर बीलूमड़ी शर्मिंदा भी हुई और आदास भी। बंदर मियाँ को वक्ती तौर पर गुस्सा तो आ गया था, लेकिन अब इन्हें अफसोस हो रहा था, क्योंकि बीलूमड़ी की काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी। खुद बंदर मियाँ को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि ऐसी शरारत मजाक नहीं करना चाहिए, जिससे किसी की इज्जत खराब हो या किसी की दिल आज़ारी हो। फितरतना बंदर मियाँ बहुत रहा दिल थे। उन्होंने बादशाह से बीलूमड़ी के लिए मुआफ़ी की दरख्वास्त की, तो उनकी सिफारिश पर लूमड़ी की सज़ा ख़त्म कर दी गई। बंदर मियाँ की रहमदिली और दरगुजर से काम लेने का बीलूमड़ी पर ऐसा असर हुआ कि इस दिन के बाद से उन्होंने कभी बंदर मियाँ को किया किसी को भी अपनी चालाकी से नुकसान नहीं पहुँचाया। भी लूमड़ी ने बंदर मियाँ से मुआफ़ी भी मांग ली थी। अब उन्होंने इंतकाम से हाथ खींच लिया था। दूसरों को मुआफ़ करने और दरगुजर से काम लेने का सबक बीलूमड़ी ने बंदर मियाँ से सीखा था।